मुसलमानों के लिए किसी ने कुछ किया नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे फसाद नहीं हो, झगड़ा नहीं हो। मैं खुद हिंदुत्ववादी मुसलमान। ना हिंदुत्व का वो आज भी उस पर कायम है, लेकिन वो उन मुसलमानों के खिलाफ थे जो भारत में रह के दूसरे देश का ये करते थे। इधर आदमी के बारे में हम क्या जवाब देंगे? जीवन की पहली बार वर्षा में एकनाथ शिंदे की ड्यूटी में मैंने 4 बार वहां गए मिलने के लिए। आज तक किसी मुख्यमंत्री से वर्षा बिल्डिंग में एंट्री नहीं थी। बांटेंगे तो कटेंगे उसके मतलब नहीं है। ये सब धंधे हैं, तो इंसान को खाएगा काट के। ऐसे दिन आएगा भी, खेती करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं, सब काम के लिए आ रहे हैं, फिर क्या हो जाए। तो इसी के लिए लोगों में गुस्सा है कि जो ना हम लोग ने जिसके लिए वोट किया है वो नहीं होने के बावजूद या अपने अपने राजनीति जो पर्सनल राजनीति है जो भी है वो सब गलत तरह से चल रही है। तो वो गलत तरह से यही संविधान के विरोध में है। महाराष्ट्र का भ्रमण करने के बाद हम आ गए अपने अंतिम पड़ाव पर, जो कि है मुंबई। और मुंबई में इस वक्त हम हैं एक और हॉट सीट वर्ली विधानसभा में, जहां से विधायक हैं आदित्य ठाकरे, यानी कि उद्धव ठाकरे के बेटे। ठाकरे परिवार से चुनावी मैदान में उतरने वाले पहले सदस्य, पिछला चुनाव जीते थे 2019 में, एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। तो वर्ली में है, वर्ली बिदड़ी ये चौल है, आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरफ हमारे पूरा आपको चौल नज़र आएंगी और चौल के ठीक पीछे आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नज़र आएंगी। और ये भी वर्ली की विधानसभा में आते हैं, तो एक तरीके से 2 मुंबई आपको नज़र आएंगे। एक है ये चौल वाली मुंबई, जहाँ पर आम लोग, नॉर्मल लोग, गरीब लोग रहते हैं, और एक है बड़ी बिल्डिंगों वाली वर्ली और मुंबई। तो ये मुंबई में साफ तौर पर अंतर नज़र आता है। ये तो हो गई चौल, इससे भी बुरे हालात मुंबई में लोग रहते हैं, उनसे भी बात करेंगे और मुंबई के अलग अलग नज़ारे आपको दिखाते रहेंगे। मगर फिलहाल हम हैं आदित्य ठाकरे की सीट पे। आदित्य ठाकरे के बारे में लोगों से जानेंगे। अगर प्रत्याशियों की बात करें तो यहाँ पर शिवसेना उद्धव ठाकरे के तरफ से आदित्य ठाकरे हैं, और शिवसेना जो कि एकनाथ शिंदे वाली है उसकी तरफ से मिलिंद देवड़ा हैं, जो कि बड़े नेता रहे हैं। आदित्य और जो ठाकरे परिवार है उनके काफ़ी करीबी भी रहे, मगर उनको इस बार शिवसेना की तरफ से मैदान में उतार दिया गया है। एमएनएस भी मुंबई में काफ़ी सक्रिय रहती, तो उनकी तरफ संदीप पांडे इस चुनाव में उतरे हुए हैं। 2019 की बात करें तो आदित्य ठाकरे यहाँ करीब आप मान लीजिए कि 67,000 वोटों से जीते थे, मतलब बड़े मार्जिन से चुनाव जीते थे। इस बार क्या है, लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अकबर भाई। अकबर जी, क्या करते हैं आप? अभी नहीं रिटायर्ड है। पहले क्या करते थे? पहले सर्विस करते थे। थोड़ा अपने इस इलाके के बारे में बताइए, चौल के बारे में। कहाँ से आए लोग रहते हैं यहाँ पर, किस तरह के काम होते हैं यहाँ पर? यहाँ पे सब कोंकण के लोग ज़्यादा है। कोंकण के, मुंबई का जो कोंकण रीजन है, समुद्र सटा हुआ इलाका है, वहाँ से वहाँ के लोग ज़्यादा है। अच्छा, बाकी मतलब हम तो देख रहे थे, अभी और लोगों से बात कर रहे थे, पूरे देश से लग रहा है जैसे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, अलग अलग राज्यों से, नॉर्थ से लेकर कोंकण से लेकर सब तरह के, सब भाषा, साउथ के लोग भी हैं। बहुत से लोग भी है। अच्छा, बाहर के आप लोग कोंकण से हैं? हम लोग बहुत से लोग। अच्छा। तो जैसे यहाँ पर विधायक आदित्य ठाकरे हैं 5 साल से, पिछली बार उनका पहला चुनाव था और ठाकरे परिवार से पहली बार को चुनावी मैदान में उतरा था और बड़े मार्जिन से वो जीते भी थे। कैसा रहा 5 साल उनका काम? अच्छा रहा, हमारे तरफ तो काम किया उन्होंने। हाँ, गटर का भी काम हुआ है और अभी जो नया हमारा डेवलपमेंट का काम हो रहा है तो उसके ऊपर उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमारी जो बिल्डिंग है 16-17 और उसके साथ में मस्जिद है, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोग जहाँ भी जाओगे तो हम मस्जिद आपको दिलाएंगे। हाँ, उन्होंने हमको भरोसा दिला है, उस भरोसे पे हम। कहाँ पे जाना है समझ नहीं पाए? ये डेवलपमेंट में जा रहा है, बिल्डी चौल, ये टूट करके नई बिल्डिंग बन रही है। अच्छा, मतलब ये जो चौल आप लोगों के हैं ये टूटेंगे और नई बिल्डिंग बनेगी? आप आगे जाएंगे तो बिल्डिंग बन भी रहा है। एक बड़ी बिल्डिंग उस तरफ दिखी। ये सारे बिल्डिंग टूट करके जो टावर बन रहा है, उसके अंदर कौन बना रहा है? ये गवर्नमेंट बना रही है। गवर्नमेंट बना रही है, महाड़ा वाले बना रहे हैं। आपकी जमीन लेके एक बड़ा टावर बनेगा, उसमें आपको फ्लैट मिलेगा? हाँ, उसमें फ्लैट मिलेगा। ये 3 माले की बिल्डिंग है, 40 माले की बिल्डिंग बन रही है, उसके अंदर हमारे को बिल्डिंग में दिया जाएगा। तो उसमें हमारे मस्जिद का मसला था, तो उन्होंने हमको भरोसा दिलाया है कि आपको मस्जिद ही मिलेगी, जितनी बड़ी मस्जिद है आपकी, हम मस्जिद भी आपको देंगे, और जो हम बिल्डिंग में साथ में रहते तो वो साथ में आपको जगह मिलेगा। तो उन्होंने हमको भरोसा दिलाया है, उस भरोसे की बुनियाद पर हमको वोट भी साथ, मतलब कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग एक साथ रहेगी। हाँ, मतलब एक अपार्टमेंट में एक टावर मिल जाए के अंदर। हाँ, दोनों बिल्डिंग साथ में। ये आश्वासन दिया गया है। ये एक मुद्दा है आप लोगों का। और क्या मुद्दे हैं क्षेत्र के, इन चौल के आसपास के इलाके में चुनाव वाला चल रहा है उस लिहाज से? अब कैसा है, देखो बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन यहाँ पर अभी जो ये महाविकास आघाड़ी है, इसके अंदर वो भेदभाव है नहीं, और हम लोग यही चाहते हैं। देखो, मुसलमानों के लिए किसी ने कुछ किया नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे फसाद नहीं हो, झगड़ा नहीं हो,
सब जैसा पहले मिलकर रहते थे आज भी हम मिलकर रहना चाहते हैं और यही इनकी भी नीयत वही है कि एक साथ ही रहना चाहते हैं और इसी बुनियाद पर हम इनको वोट करेंगे। अच्छा, जैसे जिस पार्टी की जिस नेता की आप बात कर रहे हैं वो जिन ठाकरे परिवार से आते हैं, अगर उनके इतिहास में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा कट्टर हिंदुत्व की अगर बात मुंबई में किसी ने की है तो वो तो उनकी पार्टी ने की है। तारीख में उद्धव साहब जो है वो हमारे लिए तो अच्छा काम किया उन्होंने। आपने लॉकडाउन में भी देखा होगा उन्होंने अच्छा काम किया। उन्होंने कोई हिंदू मुस्लिम कुछ रखा नहीं, सबके लिए उन्होंने काम किया, इसीलिए हम उनको वोट देंगे। बाला साहब ने भी और किया, उसी मैं तरह से बताता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है एडवोकेट मेराज शेख। पेशे से आप पेशे से बिल्ला लगाए हुए आप पार्टी से जुड़े भी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, शिवसेना पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और समझो पैदाइशी शिवसैनिक हूँ। अच्छा, अभी मैं सुना आपने बोले कि बाला साहब ठाकरे का बैकग्राउंड शिवसेना हिंदुत्व वाला स्टैंड रहता था। हिंदुत्व वाला है ना, हमारा जो हिंदुत्व है शिवसेना का हिंदुत्व। मैं खुद हिंदुत्ववादी मुसलमान, अच्छा, तो सहिष्णुतावादी हिंदुत्व है हमारा, उद्धव साहब का, बाला साहब का, आदित्य साहब का। तो बाला साहब को लोगों को ऐसा बताया जाता है कि बाला साहब ठाकरे जो है वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की मुसलमानों के खिलाफ नहीं। आज भी मुंबई महानगर पालिका में जितनी उर्दू स्कूलें हैं ना उतनी पूरे इंडिया में कहीं नहीं है। दूसरा हज हाउस जो है ना, हज हाउस जहाँ से मुंबई से जो हज करने के लिए जाते हैं ना पूरे महाराष्ट्र के लोग, पहले दिल्ली से जाना पड़ता था। और हज कमेटी की जो बिल्डिंग खड़ी थी उधर और वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो वहाँ से ऐसे गुजर रहे थे, साहब का गुजर रहा था, बोले ये कसली बिल्डिंग है। तो साबिर भाई शेख अपने मंत्री थे तो बोले ना साहब के हज कमेटीचे आहे, मग ती काय मुसलमान देऊन टाका ना, ती बोले वो रिलीज़ नहीं कर रहे थे। वो उन्होंने वाजपेयी जी को बोल के हज हाउस रिलीज़ करके दे दिया। आज महाराष्ट्र से लाखों लोग हर साल वहाँ से हज करने के लिए जाते हैं। तो मुसलमानों का क्या बुरा किया बाला साहब ने, उल्टा सभी को। बस आज मैं मुस्लिम हूँ, मुझे नगर सेवक बनाए, पार्टी से जुड़ा हूँ, शिवसेना के नगर सेवक रहे हैं। बिना इलेक्शन के मुझे नगर सेवक बनाए। उद्धव साहब, आदित्य साहब, बाला साहब सब ने मिलके बनाया मुझे। मगर ये स्टैंड तो था ना एक नहीं, मुस्लिमों का अगेंस्ट हिंदुत्व वाला, अब क्या वो बदल गया है? नहीं, ऐसा है जो स्टैंड बता रहे हैं ना हिंदुत्व का, वो आज भी उस पर कायम है। लेकिन वो उन मुसलमानों के खिलाफ थे जो भारत में रह के दूसरे देश का ये करते थे, ये उनके खिलाफ थे। आज जब बाला साहब ने लोगों को नमाज पढ़ते हुए रोड पे देखा तो उन्होंने हमारी मस्जिदों की FSI बढ़ाई। उनका एक ये मोटिव था जो हमारे वो हमारे हैं। आज भी हम नमाज पढ़ते हैं, उनके बंगले पे पढ़ते हैं और उनके ऑफिस में पढ़ते हैं, कभी वो हमारे को रोका नहीं है। लेकिन जो क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनवर शेख है। शिवसेना जुड़े हुए हैं आप? सैनिक हूँ और मैं क्यों, अगर वो हमारे खिलाफ होते हम ये पार्टी में काम नहीं करते। हमारा कुछ भी छोटा बड़ा मसला हो तो पहले, जैसे ये तो छोड़ो, आप तो ये धर्म के इस पर मत छोड़िए उसको, बिजली का हुआ, पानी का हुआ, गटर का हुआ, ये जो छोटे मोटे मसले हैं ना, तो कौन भाग कर आता है? तो हमारी पार्टी आती है, शिवसेना ही आती है। तो वो मतलब वोट किस आधार पे मांगेंगे? हम हमारे कामों के आधार पे मांगेंगे। ये जो हमने 365 दिन सालों में 24/7 लोगों का काम किया है, उस बेस पे हम हमारा वोट मांगेंगे और हमें यकीन है 67 हम इस बार उसको 70 तक लेकर जाएंगे। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप लोग शिवसेना से जुड़े हुए हैं, आप शिवसेना से जुड़े हुए हैं, तो शिवसेना अब 2 पार्टी हो गई हैं, पहले एक पार्टी थी, हैं, तो इसका भी तो असर होगा इस सीट पर चुनाव में? यहाँ सीट पे बस पब्लिक जो है ना, आम पब्लिक जो है ना, वो सम्माननीय उद्धव साहब के साथ में है, क्योंकि सबको दिल में है। आज वो जनता उनको दिखाना चाहेगी। आम कार्यकर्ता क्या सोचता है ये जो पार्टी टूटी इसके बाद? आम कार्यकर्ता उद्धव साहब के साथ में है। ये सोचता क्या है, ये टूटी क्यों टूटी, टूटनी चाहिए थी, नहीं टूटनी चाहिए थी? नहीं टूटनी चाहिए। आम कार्यकर्ता बोलता टूटी नहीं चाहिए थे। जो देखो जिनका, जो लोग ब्लैक लिस्टेड थे, जिनके दिए तले अंधेरा था, वही लोग भाग के गए। जो व्हाइट कॉलर है, व्हाइट कॉलर है सब। आज भी साहब हम लोग सब साहब के साथ ही है। कई 40 लाख एफिडेविट दिए हम लोगों ने, 40 लाख शिवसैनिकों के एफिडेविट उद्धव साहब के पक्ष में जमा कर दिए गए मुख्य निर्वाचन आयोग दिल्ली में। तो कितने, 40 लाख शिवसैनिकों ने दिए। उनके साथ कितने लोग हैं बताओ मेरे को? सब अगर विधायक जो प्रतिनिधि होते हैं वो तो ज़्यादा उनके साथ धोखा दिया ना। हम जैसी पब्लिक को, हम जैसे मतदारों को जिनको चुन के दे वो धोखा दे के चले गए वो लोग बीजेपी के साथ। बड़ा धोखा दिया। चेंज किए तो जनता के साथ क्या हिसाब से खड़ा रहेंगे? मैं शिंदे की आपको बात कर रहा हूँ, आपने जो रिपीटेशन किए ना उनको, मैं ये रिपीटेशन आपको करता हूँ कि जनता के साथ क्या हिसाब से खड़ा रहेगा? जब वो पार्टी में खड़ा नहीं रह सके तो फिर जनता को क्या हिसाब से पेश करे? सर वो पार्टी चेंज की है, लेकिन वोटर्स के दिल में उन्होंने जगह नहीं बनाया, क्योंकि वोटर्स साफ जानता है कि वो ईडी और उसके दबाव में उन्होंने। मगर लोकसभा के चुनाव में जो रिजल्ट रहा है ना, जो सरकार के गठबंधन महायुति है उसका परफॉर्मेंस कम रहा, मगर शिवसेना जो दोनों हैं उनका तो लगभग बराबर ही रहा। नहीं,
हैं कितना? अरे नहीं, हमारे सीट, हमारे उद्धव साहब की सीट उद्धव साहब की 9 है, उनकी 8 है शायद, नहीं। 6 है, दो या तीन है उनकी। मतलब मगर जीते ना वो लोग भी, तो आप ये नहीं कह सकते 2-3 जन तो चीटिंग से जीते ना, सबको पता है। उसमें से 2-3 जन चीटिंग से जीते। चीटिंग से जीते हैं। हाँ, सीधी सी क्या बात चीटिंग है। हुई? थाने की सीट में सीधा चीटिंग हुआ क्या है। चीटिंग हुई? कुछ मैसेज आया था, कोई जो कैंडिडेट था उसको मैसेज आ रहा था फोन पे मैसेज आ रहा था कोर्ट का। अब सुने हैं हम लोगों ने। बताइए क्या मैं जानना चाहता तो हूँ। वही तो बोल रहा हूँ ना कि मैसेज आ रहा था फोन के ऊपर के वोट का, किसको जाना है किसको नहीं जाना है, कौन तो जो कैंडिडेट गया था जो 48 सीट पे कुछ हुआ था वो। अगर बेईमानी होती तो सब जगह हो जाती, फिर 1-2 सीट पे क्यों होती? तो जिधर होना है उधर ही करेगा, जिधर उसका राज है उधर ही करेगा ना। शिंदे का जहाँ राज जिधर है थाने में वो उधर ही करेगा, उधर उसकी चलेगी, इधर नहीं चलेगी। मुद्दे क्या है इस बार चुनाव में यहाँ पर इस विधानसभा तो में? यही है कि बस आराम से रहो, शांति से रहो, बस यही मुद्दे, खुश रहो। हिंदू मुसलमान मुद्दे मतलब कि जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं वो यहाँ पर कैसी हैं, अस्पताल को लेकर, शिक्षा को लेकर, अन्य चीजें। हाँ? सब सही है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, शिक्षा का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो 2000 BMC में जब था तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, सब कुछ सही था। कोई भी गरीब जो अमीर जो सबको जो ट्रीटमेंट मिलता था। सर आप जैसा बोल रहे हैं उदय साहब, मेरा नाम फारूक, उदय साहब के बारे में बताया कि अब सब लोग मुस्लिम वहाँ क्यों घूमे। हाँ मतलब पहले एक धारणा थी ना कि मुस्लिम शिवसेना को या बीजेपी को वोट नहीं देता, मगर पिछले चुनाव में देखा गया कि शिवसेना की तरफ मुस्लिमों को रुख हुआ, उद्धव ठाकरे की पार्टी को वोट दिया गया। लॉकडाउन में देखा गया ऐसा सीएम जिसने सबको हेल्प किया, घर पे रह के, घर से बाहर रह के, उनके नाम का खाली बवाल हो गया कि बस वो बीमार आदमी बाहर नहीं आ सकता, पर अगर घर पे भी रहते थे तो ना फसाद हुआ ना कुछ हुआ, और बहुत हेल्प हो गई पब्लिक को। हर आदमी उनको, जहाँ तक उनका नाम बढ़ गया वो जो लॉकडाउन की वजह से, लॉकडाउन में उन्होंने बहुत काम किया। हाँ, जैसे यूपी में वहाँ पर इसके लिए गैस के लिए लोग मरने लगे, ऑक्सीजन के लिए लोग मरने लगे, लेकिन यहाँ पर तकलीफ नहीं हुआ। यहाँ पर पहले से सब कुछ रोड पे बड़े, मतलब हर रोड पर BMC वालों ने अपना अपना टेंट लगा के रखा था कोविड का, और वहाँ पे उसमें हमने भी काम किया। एम्बुलेंस के लिए, डॉक्टर्स के लिए दवा सब फ्री बांटा था। हर रोड पे कोविड सेंटर का तो उन्होंने बनाया, ये पूरी सुविधा किया। उदय साहब ने ना वो मेरे राय थे लॉकडाउन से जीते। आप कह रहे हैं कि मुस्लिमों के बीच लॉकडाउन के बाद और उद्धव ज़्यादा ठाकरे को लेकर ज़्यादा- परसेप्शन बदला। हाँ, और उनका जो सीएम बने, अगर आप देखें तो सीएम में बता था, फर्स्ट नंबर पे सीएम जो नाम आ रहा था वो उदय साहब का था। आ रहा था कि नहीं? आप तो प्रेस रिपोर्ट मेरे से ज़्यादा जानते, तो ये बात है। दूसरी बात ये जो गढ़ है, ये वर्ली, ये शिवसेना का गढ़ है, और अभी और मजबूत हो गया, क्योंकि जो परसेंट जो मुस्लिम के कम भी थे, जो नहीं आ रहे थे, वो भी आज उदय साहब के साथ ही है। जैसे यहाँ पर इस सीट पर देखा गया है कि इस बार जो MNS है, हाँ। पिछली बार चुनाव नहीं लड़ी थी, पिछली बार राज ठाकरे ने MNS का सपोर्ट किया था प्रत्याशी उनको। नहीं उतारा था और सपोर्ट किया था, बराबर। मगर इस बार लड़ रहा है, हाँ। तो MNS का भी तो इस इलाके में जोर होगा, वो कैसे लड़ रहे एक हैं? बात है, MNS का जोर है या नहीं है, अगर आप लोग बताइए, मेरी बात सुनो। पहली बात तो MNS ने गए टाइम बहुत कम सीट लगी थी, और ये टाइम बहुत ज़्यादा लगा। हर जगह पे उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़े किया। अभी उनको मालूम है क्यों खड़े किए बोल के, है ना। अभी आप अभी मेरे को तो जहाँ तक करे, अभी उनको भी अरमान होगी। हर एक चाहता है, लंगड़ा घोड़ा भी आगे जीतने की कोशिश में रहते कि मैं जीतूँ, हर एक को जीते है। हाँ, यहाँ एक छोटा कैंडिडेट भी खड़ा है, और रिशाद नाम का, वो भी बोलता है कि मैं भी जीतूँगा। तो वो है, हाँ, हमारे आदमी का ऐसा है, तो कोई बात नहीं, हर एक को मैं भी खड़ा रहूँ तो मैं नहीं, MNS क्या चुनाव को यहाँ अफेक्ट कर रही है? चुनाव कैसा हो रहा है, मतलब इस बार चुनाव हो रहा है, आदित्य ठाकरे आ रहा है जीत के। अच्छा, हाँ, और सब जगह महाविकास आघाड़ी जीत के आई। महाविकास हाँ, आघाड़ी आई। महाराष्ट्र को बचाना है, महाविकास आघाड़ी को लाना है। अब के बार महाविकास आघाड़ी 180 के पार। जो एक बड़ी योजना का जिक्र आ रहा है, लाडली बहन योजना का, जो अकाउंट में महिलाओं खाते, आप लोगों के समाज में भी आए हैं क्या? आए? वो पैसा है किसका? वो पैसा है किसका? आम पब्लिक का ही पैसा है ना, हमारा ही पैसा है, तो हमारा पैसा हमको दिए तो कोई बड़ी बात नहीं। मैं तो बोलता हूँ ज़्यादा देना चाहिए था। आप लोग के घर में महिलाओं के मन बदल नहीं रहे कि उनको नहीं, कैसा बदलेंगे? हम लोग बताए ना उनको, ये अपना ही पैसा है। आप लोग कहने पे वोट देते हैं, आप हमारा ही पैसा है ये। मैं बोला 3 की जगह पे 3 लाख भी दे तो कम है। तो भी लिया ना पैसा लिया दिया वापिस। हाँ, पहले के जो कर्जे उनके जो लिए थे लोन, वो भी काट के लिया दिया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, असल चीज़ क्या है, देखो, काम तो सब आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, और हर आदमी ऐसे ही चले भी जाएगा। सवाल उसका नहीं है, काम करने वाले काम करेंगे भी, लेकिन मसला क्या, अमन और शांति का।
कि भाई हमको जो है ना ऐसी सरकार दे रहे कि भाई अमन और शांति से हिंदू मुसलमान सब एक साथ मिलकर रहे, हर आदमी अपना अपना त्यौहार मनावे, मुसलमान अपना नमाज पढ़े, हिंदू अपना अपना त्यौहार करे, ये हम चाहते हैं। और यही चीज़ हमारे इस उद्धव साहब की जो आप बात करें, यही उनके अंदर ये बहुत लोग, अच्छा ये भी देख रहा हूँ मैं, बहुत लोग ये भी कहने लगे हैं कि चुनाव बाद उद्धव ठाकरे फिर से बीजेपी के साथ जा सकते हैं, ऐसा लगता है? तो अभी हमने देखा तो है नहीं। आप लोग को लगता है ऐसा? नहीं, हमको तो नहीं लगता, ये प्रोपेगेंडा है बीजेपी का। बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, ये ऐसा हमको तो नहीं लगता कि वैसा करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों का नजरिया इख्तलाफ है, दोनों अलग अलग, दोनों की सोच अलग है। सोच तो एक ही थी। अब आज की तारीख में तो सोच जो हम देख रहे हैं वो यही देख रहे हैं ना, कि वो सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं, हम वही चाहते हैं। आज आप हमारे साथ में क्या बात की बात दावा तो बीजेपी भी यही करती है, सबका साथ सबका विकास का। कैसे करती है, लेकिन क्या आप देखो हर मामले में उन्होंने क्या किया। अभी आप लोगों ने कहा ना कि लाडली बहन योजना का पैसा आप लोगों के घर में आया, ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री, हाँ। लेकिन आप अमन और शांति नहीं रखोगे, आपस में लड़ाओगे, झगड़ा, तो वो पैसा क्या काम का? नहीं, आपकी बात बराबर है, 3000 रुपया आया, मगर वो गैस का बाटला कितना बढ़ गया, आज तेल का भाव क्या हो गया है, वो वहीं से वहाँ एडजस्ट हो रहा है ना। लेडीज हमारे लगता है कि अगर यहाँ महाअघाड़ी सरकार आएगी तो महंगाई कम कर देंगे। करने की मतलब क्या है, जो कुछ है वो तो बोल रही है हम करेंगे, मगर 50% तो करेंगे। हम हर एक के ऊपर विश्वास है, आपके ऊपर विश्वास क्या आप अभी चैनल पे हमको दिखाएंगे, एक विश्वास है ना, तो वैसा विश्वास हमने उनके ऊपर रखा है। हाँ, एकनाथ शिंदे कैसे लगते हैं आप लोग को? वो उसी शिवसेना में थे, अभी मुख्यमंत्री हैं। अभी तो हमारे से कोई पालो ही नहीं पड़ा उनका। गद्दार आदमी के बारे में हम क्या जवाब देंगे? उद्धव साहब के जब वो एक रिक्शा चलाता था, जब उद्धव साहब ने उसको इतना सपोर्ट करके इतना बड़ा बनाया, बाला साहब ठाकरे ने, और जब उद्धव साहब ने नहीं, बाला साहब ठाकरे ने बनाया, आज बाद में तो उद्धव ने भी बनाया ना, ऐसा तो नहीं उद्धव ने सपोर्ट नहीं किया, उद्धव साहब ने भी उनको इतना सपोर्ट किया। और जब उनके साथ में वो गद्दारी किया तो आम जनता के साथ क्या करेगा, बोलो ना आप। हमारे को लोग क्या हो, जब आपने बताया शिंदे साहब 2.5 साल से मुख्यमंत्री बने, 2.5 साल पहले ये लड़की योजना क्यों नहीं लाए? सही बात है, क्यों नहीं लाए? अभी वोटिंग हुआ, 2.5 साल पहले क्यों नहीं लाए? ये पब्लिक को लालच दे रहे, ये ले और उधर से हम तुम्हारा ले रहे, दूध का भाव, शक्कर का भाव, दाल का भाव या तेल का भाव, ये हम लूट रहे, तुम इधर से ले, तेल ले 4 दो हमको, वो हिसाब चला। अभी आपने शिंदे की बात की, इसके लिए बोलना पड़ता है। शिंदे सरकार में ये फुला 2.5 साल से था, तो 2.5 साल से लाडली बहना कहाँ सो गई थी? सर वो रिमोट कंट्रोल सरकार है। मोदी कैसे लगते हैं आप लोगों को प्रधानमंत्री? बोल बच्चन अमिताभ बच्चन, बोल बच्चन अमिताभ बच्चन, जुमलेबाज आ रहे हैं आप। फेंकू डालो ना गूगल पे यार, पहला आज ये बात आप कर रहे हैं, शिवसेना कार्यकर्ता हैं, और आज से 3-5 साल पहले क्या करते थे? 5 साल मैंने 14 में मैं भी पाप का भागी हूँ। वो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने मैं भी मेहनत किया हूँ, साला पूरी रात जागा हूँ मैं। वो गद्दा, वो आदमी जनता के साथ गद्दारी कर रहा हूँ, बस दूसरा क्या। वो खुद को देख रहे हैं, मोदी जी खुद को देख रहे हैं, जनता को नहीं देख रहे। हमारी गलती हुई ना उनको पीएम बनाना, हमारी गलती है ना, उसी को सुधारना है। 15 लाख मैं खुद मेहनत किया रात 15 लाख का वादा किया, लेकिन आज तक तो किसी हुआ नहीं। फिर उन्होंने बोला कि जुमला है ये। अरे 5,000 तो धोखा ही हुआ ना। को 2,000 देता था, वो भी बन गया। अच्छे दिन सर वो लोगों को धोखा देना और उसके बाद जुमला कहना, तो इसके लिए भी हिम्मत चाहिए। वहाँ मोदी जी की एक अदा पसंद आती है, वो झूठ भी बड़े सफाई से बोलते हैं, ये एक अदा उनकी पसंद। चुनाव तो जीत रहे हैं लगातार, चुनाव जीत रहे सर, वो भी ईवीएम की सेटिंग है। ईवीएम की सेटिंग है, रुकिए। अगर ईवीएम की सेटिंग है तो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सीटें ज्यादा किससे आ गई? उनको मालूम है कैसा है, सुनो उनका, उन्होंने महाराष्ट्र की सीटें किधर, मैं बता रहा हूँ आपको, बताइए। पब्लिक ने उनको वोट ही नहीं दिया। तो भाई पहले तो तो ईवीएम में जाती है ना। नहीं, सुनो सब आप इंक्वायरी करो, नहीं करने दे रहे लोग। जैसा एक बूथ के ऊपर 1800 वोट गिरे, 1800 वोट गिरे, पैक हो गया। जब वो खोलते हैं ना काउंटिंग के टाइम, 2500 वोट आ रहे उसके अंदर से, 2700 वोट आ रहे, कई जगह हो रहा है ऐसा। ये जो वोट बढ़ रहे हैं, ऐसा होता तो बीजेपी 240 पे क्यों अटकती, तो 400 पार कर लेती ना। सुनो ना, जो बढ़ा रहे ना वो उनके वोट है, फिर जो थोड़े बहुत इधर उधर, ये बात ठीक नहीं। देखिए आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ज्यादा सीटें आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कम आए तो ईवीएम है। जम्मू कश्मीर में जीत गए तो वहाँ ईवीएम नहीं, हरियाणा हार गए तो ईवीएम कब तक चले गए? ईवीएम की सेट है, हरियाणा पूरी ईवीएम सेट है। और जब बीजेपी के साथ थे 14 और 19 में, तब ईवीएम खराब नहीं थी, तब थी ना। देखिए खुद आप जान रहे हैं। चलिए, तो यहाँ की बात हो गई, अब किसी और जगह चलेंगे, वर्ली के और क्षेत्रों में बात करेंगे चुनाव के बारे में।
क्या नाम है सर आपका? हसन शेख अच्छा, क्या नाम है आपका? अल्फा ये जुने शिवसेना हमेशा भगवा शर्ट पहनेंगे, सब भगवा कलर में रहेंगे हमेशा। नहीं, जो हमारा अच्छा काम करेगा हम उसके साथ देंगे। किसने अच्छा काम किया है? किसने? उद्धव साहब ने उद्धव साहब ने क्या अच्छा काम किया है? बहुत अच्छा काम किया, हर चीज के लिए हम लोग को साथ मिलता। अच्छा, कोई भी होएगा तकलीफ बहुत बचा है। कोरोना में कितना काम किया उन्होंने। कोई आया हम लोग को पूछने को? कोई नहीं आया। कोविड वाला काम जो है उसके बाद बदला आप लोग का मन? नहीं, पहले से गटर हो छोटा मोटा और कोई भी काम किधर भी जाओ, कोई भी शाखा में फड़क करके आते। असमय का काम है, छोड़ो। हॉस्पिटल की लाइन से जो मदद शिवसेना करती है ना, कोई पार्टी नहीं करती। तो बीडीडी चाल के लोगों को भविष्य में इन्हीं बिल्डिंगों में जाकर शिफ्ट होना है, तो ये भविष्य के मकान है आप लोगों के? जी। क्या नाम है आपका? राजेश तिवारी। राजेश जी। जी। तो ये आप लोग यहीं रहते हैं इंचौल में? जी। तो अब ये मकान मिलेगा? जी। कितना खुश है इनसे? बहुत खुशी है सर। अच्छा। बहुत खुशी है। थोड़ा नहीं, बहुत खुशी है, लेकिन एकदम घनिष्ठ कर दिए। जो हवा का रुख था वो सब बंद हो गया। हम लोग इतने खुले में रहते थे। 20 माले का पास हुआ, 42 माला ले गए, पहुंचा दिए। इसमें राजकारण ज्यादा होता है। पहले 20 माले का बनना था? पहले 20 माले का बनना था, 42 हो गया है। हाँ 42 हो गया, 42। तो आप कह रहे कंजेस्टेड हो जाएगा? बहुत हो गया, कहीं से हवा आने का रुख नहीं रह गया एकदम। पार्किंग पूरा नहीं मिल रही है। एक पार्किंग 2-2 जन को दे रहे हैं नीचे ऊपर, उसमें भी एक झगड़े का जर बन रहा है। एक आदमी की एक पार्किंग नहीं मिलेगी? एक पार्किंग में 2 जन का, वो नहीं एंगल लगा के डबल बना रहे हैं, तो एक जन नीचे एक जन ऊपर ऐसा करके दे रहे हैं। अच्छा, ये सब बातें। तो इसे वर्ली विधानसभा है जी, है, चुनाव चल रहा है, हॉट सीट हो रखी है। और सिर्फ आदित्य ठाकरे यहाँ से हैं। आदित्य ठाकरे थे लेकिन अभी नहीं है। अच्छा, क्यों, क्या मामला है? अब पब्लिक खुश होना चाहिए, अब यही सब तकलीफ है। आज वर्ली एरिया में सबसे बड़ा विधायक होके कभी किसी का प्रॉब्लम समझने नहीं आए। आज इलेक्शन सामने आया तो लोग अपना चेहरा दिखा रहे हैं। इसके पहले कोई इतना समस्या है यहाँ किसी के समझने के लिए, जबकि वहाँ के संसद थे, उनको आना चाहिए, लोगों का समझना चाहिए। कुछ नहीं, चाहे जीजा माता नगर हो, प्रेम नगर हो, सिद्धार्थ नगर हो, कहीं का कोई समस्या नहीं। इसके लिए आदमी थोड़ा सा नाराज है। एकनाथ शिंदे से पब्लिक खुश है। एकनाथ शिंदे से? जी। अच्छा, एकनाथ शिंदे से मुख्यमंत्री बहुत खुश। जी, बहुत खुश है। क्यों खुश है? खुश बोलो तो आज तक जितना महाराष्ट्र में नेता बने, मुख्यमंत्री बने, एकनाथ शिंदे जैसा आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। अच्छा, नहीं बना एकनाथ शिंदे से? हाँ। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा वो ऐसा दिख रहा है, ऐसा कर रहे हैं, पब्लिक को ऐसा लग रहा है। क्या काम किया ऐसा? हर एक छोटे आदमी से लेके एक बड़े आदमी तक, मैं उनके बंगले पे वर्षा में कम से कम 10 बार जा चुका। जीवन की पहली बार वर्षा में एकनाथ शिंदे की ड्यूटी में मैंने 4 बार वहां गए मिलने के लिए। आज तक किसी मुख्यमंत्री से वर्षा बिल्डिंग में एंट्री नहीं था। अब इतना ही फर्क समझिए, और हम क्या बोले। आप कह रहे हैं विधायक से नहीं मिल पा रहे हैं और मुख्यमंत्री से मिल जा रहे हैं। अच्छा, बड़ी बात और है। काम भी जो वादा कर रहे हैं वो निभा रहे हैं। आज तक तो वादा तो लोग बड़े बड़े करके गए, कभी किसी ने वादा पूरा नहीं किया। मगर इसी एकनाथ शिंदे, ये वर्ली विधानसभा है, इसको शिवसेना का गढ़ माना जाता है ना? है, लेकिन अब वही, अब थोड़ा टकराव है। 2 पार्टी हो गई शिवसेना की। 3 पार्टी आ गई। 3 कौन सी? राज ठाकरे, कांग्रेस और धनुष बाण एकनाथ शिंदे। तब इसमें थोड़ा टकराव है। एमएनएस कैसे लड़ रही चुनाव यहाँ पर? संदीप पांडे मिलिंद देवड़ा है शिवसेना से, कैसे लड़ रहे हैं लोग? अब खड़े हैं, उम्मीद तो 80% है देवड़ा निकाल लेंगे। अच्छा, 80%। आदित्य ठाकरे चुनाव हारेंगे आप कह रहे हैं? हारना, मिलिंद देवड़ा जीतेंगे? अच्छा, क्या ताकत है, मतलब कारण क्या मान रहे हैं? ताकत की बात नहीं, पब्लिक अंदर से जान रही है कि हाँ हमको कैसा। मुंह पे कुछ भी आदमी बोल रहा है, लेकिन अंदर से बोलना थोड़ा अलग चल रहा है। प्रदेश में क्या लग रहा है, महाराष्ट्र में क्या लग रहा है आपको? महाराष्ट्र बहुत अच्छा चल रहा है, काफी विकास हुआ महाराष्ट्र का। जो विकास नहीं होना था, जैसे अभी एक नॉर्मल ट्रेन का ही ले लो, पहले ऐसा पब्लिक भूसे की तरह भर के जाते आते थे ट्रेन में, बस में। आज कम से कम नहीं कुछ तो 50% पब्लिक को राहत मिल गया। कैसे मिली है?
ट्रेन का मेट्रो सब चालू हो गए, रोड चौड़े हो गए, सुविधा मिल रही है। इसकी वजह से अभी बहुत काफ़ी पब्लिक भी खुश है। महाविकास आघाड़ी जो 2.5 साल सरकार रही, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहे, उनका काम कैसा रहा? वो तो अपना 2.5 साल में शायद 1.5 साल तो चेहरा ही नहीं दिखाए कि मैं मुख्यमंत्री हूँ। 2.5 साल में कभी चेहरा ही नहीं दिखाए, पब्लिक का कोई समस्या नहीं सुना जो सुनना चाहिए यार। पब्लिक का कोई समस्या ही नहीं सुना गया। क्या नाम भाऊ जी आपका? कलिन से आप बताइए पहले। विनोदन मिश्रा। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं वर्ली के। वैसे कहाँ से हैं आप? हम तो यूपी से। यूपी में कहाँ से? जौनपुर से। अच्छा, तो यहाँ तमाम लोग रहते होंगे फिर तो यूपी वाले। बहुत अब वोटर सब यहाँ के हो गए हैं? तो आप कब से रह रहे हैं आप? हम तो बचपन से ही रह रहे हैं। बचपन से ही रह रहे हैं, तो आप तो मतलब तमाम मुंबई के नेता दौर सब देख लिया है। अभी कैसा काम है यहाँ जो विधायक है आदित्य ठाकरे उनका? देखिए क्या बताएं, अभी जैसा संजय साहब ये सबसे मिलना जुलना क्या तकलीफ हो सब वो हिसाब से आदित्य ठाकरे नहीं कर पा रहे। जरूरतें क्या है वर्ली की, इस विधानसभा की क्षेत्र की क्या जरूरतें हैं, क्या अपेक्षाएं रहती नेता से, क्या करना चाहिए? बिल्डिंग की थी जो शुरू में बोले बड़ा मिलेगा, छोटा कर दिया। अभी आप ऊपर करेंगे तो पंखा से हाथ कटेगा। अच्छा, ये सब कर दिया, हाइट कम कर दी है। कम कर दिया, रूम भी छोटा कर दिए। 500 बोले थे 470 कर दिए। चुनाव में क्या माहौल दिख रहा है यहाँ पर? है शिवसेना 2 लड़ रही है, एकनाथ शिंदे वाली लड़ रही है, मिलिंद देवड़ा लड़ रहे हैं उससे। तो मिलिंद देवड़ा का और आदित्य का ही है, इन दोनों की टक्कर है। टक्कर ही का है। पिछली बार जैसे एक तरफा जीते थे आदित्य ठाकरे, इस बार वैसा नहीं है। इस समय क्या 2 जन आ गए ना, शिंदे भी इसमें गए और अपना जो राज ठाकरे का वो भी गए इसमें। राज ठाकरे किसका नुकसान करेंगे? बीजेपी शिवसेना का करेंगे, एकनाथ शिंदे वाली की उनका करेंगे? शिवसेना करेंगे, आदित्य ठाकरे वाले। चुनाव आप कह रहे हैं कांटे का है? कांटे का है, 19-20 हो सकता है। 19-20 हो सकता है। क्या नाम है साहब का? पप्पू तिवारी। कहाँ से हैं आप? मिर्जापुर, यूपी से। मिर्जापुर। अच्छा, यहाँ कब से हैं? यहाँ 20 साल हो गए। 20 साल हो। क्या करते हैं आप? एसी का काम करते हैं। एसी का काम करते हैं। कैसा लग रहा है मुंबई में 20 साल हो गए, क्यों आना पड़ता है? अच्छा बताइए हमको। वहाँ जौन क्या मिर्ज़ापुर के आदमी को मुंबई क्यों आना पड़ता है? मुंबई आर्थिक राजधानी है, अपना कमाने के लिए आदमी आते हैं। वहाँ मिर्ज़ापुर में व्यवस्थाएं ऐसी नहीं? वहाँ अभी वैसी व्यवस्था नहीं। अभी योगी महाराज जी आए हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। आदमियों को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान, जो वहाँ उपलब्ध नहीं था धीरे धीरे हो रहा है। उस अपेक्षा आप यहाँ पे टैली करेंगे तो 20% लोग तो अभी अपने गांव में शिफ्ट हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ से जा रहे हैं वापस लोग? जी, लॉकडाउन से 20% यहाँ भी देखिए बिल्डर लॉबी में आज आदमी नहीं मिल रहे हैं काम करने के लिए। अच्छा, हर क्षेत्र में आदमियों की कमी है। अच्छा, आपका प्लान नहीं वापस जाने का? बिल्कुल जाएंगे। कैसे लगता है योगी आदित्यनाथ? बहुत सुंदर, उनके जैसा तो पूरे भारत में सीएम नहीं है। अच्छा, वो जो यहाँ एक बयान दे रहे हैं महाराष्ट्र में आके कि बटेंगे तो कटेंगे, कई लोग उसका बड़ा विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं महाराष्ट्र में ये नारा नहीं चलेगा। शिवपाल सिंह बटेंगे तो पीटेंगे बोले थे, लेकिन जो सच्चाई हो वही बोल रहे हैं। और बोलने वाले कुछ भी जाति धर्म के नाम पे बांटे आदमियों को, उसकी बात अलग है। महाराष्ट्र में इन मुद्दों पर वोट पड़ता है? जातिवाद तो हर जगह है सर, कहाँ पे नहीं है। जातिवाद पे असर पड़ेगा। वोटर तो यहीं के हैं कि वहीं मिर्ज़ापुर के? यहाँ के भी हैं। यहाँ के भी हैं? यहाँ के ही हैं ना। अच्छा, क्या माहौल क्या लग रहा है? मिलिंद देवड़ा हैं शिवसेना से, एकनाथ शिंदे वाली। सीधी सी बात है, 3 लोग लड़े हैं, 3 में जीतना एक ही को है। अब अगली बार आदित्य जी लड़े थे अकेले, मनसे से कोई नहीं था, अकेले चुनाव जीते थे। इस बार टक्कर की लड़ाई है। अब कौन जीतेगा, किसके सर पे ताज का सेहरा बनेगा, वो पब्लिक निर्णय करेगी। काम कैसा रहा है आदित्य ठाकरे का 5 साल विधायक? काम ठीक ही है, जहाँ युवा नेता हैं जो किए हैं अच्छा ही किए हैं। अगली बार अच्छा जो बने उसको क्या करना चाहिए क्षेत्र के लिए? साहब यहाँ पे गरीबों को कुछ नहीं चाहिए, केवल रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता है। जो मकान दे रहे हैं, लेकिन उस ढंग से जो बहुत आक्रोश, जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। ये 40 महले का बिल्डिंग बना रहे हैं,
लेकिन उसमें भी लोगों को बहुत आक्रोश है कि गलत तरीके से हम लोगों को दिया जा रहा है। पहले 20 महले का पास किए, फिर 40 महले का कर दिए, उसमें भी हाइट कम कर दिए। ये सब समस्या ये एक बड़ा मुद्दा है इस चौल में, हम देख रहे हैं 121 चौल है यहाँ पर जी हैं। जी। और हर चौल में कितना आदमी रहता है? 80 आदमी रहते हैं। 80 आदमी, 80 परिवार रहते हैं। एक चाल में 80 रूम है, 80 परिवार रहते हैं। एक रूम में एक परिवार रहता है? नहीं, एक परिवार में 5 परिवार जोड़िए ना सर, एक रूम में 5 परिवार जोड़िए। मोटर मजे का है यहाँ पर। 9000 टेरेंटर के ऊपर है, टेरेंटर टोटल 9000 है। तो काफ़ी कुछ यहाँ से डिसाइड हो जाता होगा है कि वर्ली में क्या होने वाला है चुनाव में। तो देखिए यही है वर्ली। अरे शिवसेना की गढ़ तो था ही, आप जान रहे होंगे जब से भारत आज़ाद हुआ या 96 से, तो हम जान रहे हैं केवल एक बार या 2 बार सचिन भाऊ जीते थे, इसके बाद तो कांग्रेस यहाँ पे हमेशा शिवसेना ही जीती है। अब जैसे 2 पार्टी हो गई तो अब शिवसेना में 2 पार्टी हो गई है, अब दोनों में जो अच्छा काम करेगा, जिसका व्यक्तित्व अच्छा है, आचार विचार अच्छा है, लोगों से तालमेल मिल रहा है, वो जीतेगा। और जिसका पकड़ ज़्यादातर झोपड़पट्टियों में रहेगा उसका जीत संभव है, क्योंकि बिल्डिंग वाले वोटिंग करने बहुत कम आएंगे। ठीक बात है। झोपड़पट्टियों में जिसका पकड़ ज़्यादा होगा। यहाँ रुपया पैसा बढ़ता है झोपड़पट्टियों में? कभी नहीं सुना सर, वैसा हमने कभी नहीं हो रहा चलता है सब। लोग कहते हैं महाराष्ट्र का चुनाव बड़ा महंगा होता है ऐसा? हाँ सही बात, ऐसा लगता है? लगता नहीं हो रहा है। बाबू जी कह रहे हैं हम कह नहीं सकते, पर ऐसा लगता है कि होता हो। क्या नाम है आपका? मनोज, क्या करते हैं मनोज? मेरा 5 शॉप है। 5 शॉप है। कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी, कहाँ से? यूपी में भदोही। भदोही जिला। अच्छा, बड़े का मजे का आदमी है यहाँ पर। यहाँ बहुत है यूपी वाले। कब से हैं यहाँ पर? हमको हो गया 22-25 साल। 22-25 साल हो गया। क्या लग रहा है इस बार माहौल चुनाव में? मॉल इस बार टक्कर रहेगा, यूपी वाला खेला यहाँ भी है। अच्छा, यूपी वाला खेला? क्या खेला हो रहा है? होगा, वो तो आ जाएगा रिजल्ट मालूम। समझाओ यार हमको, हम भी यूपी से हैं। क्योंकि देखो पब्लिक के निगाह में महंगाई, बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है। अब ये नेता लोग, बड़े लोग, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं। मिडिल क्लास वाले को कितना तकलीफ होता है, हमारे आपके जैसे कितने तकलीफ। बड़े लोग बड़े ही बनते जा रहे हैं, मिडिल वाले मिडिल में ही रह जा रहे हैं। तो किसको जिम्मेदार मानते हो उसका? जिम्मेदार देखिए गवर्नमेंट है, सरकार जो है चला रहे हैं। केंद्र में मोदी सरकार है, हाँ। यहाँ महायुति सरकार वादा है। बहुत करते हैं, पूरा किधर करते हैं। नेता कौन अच्छा लगता है तुमको? नेता देखिए भाई, कोई भी देश के हित में काम करेगा वो सबसे अच्छा है। देश के देखो, अगर आपने वादा किया है पब्लिक से, उसको पूरा करना चाहिए ना। अभी देखिए ना यूपी में कितना वो परीक्षा के लिए कितना लफड़ा चालू हो गया। पता है यूपी में हाँ, देखते हो? देखते हैं ना भाई, न्यूज मालूम पड़ता है ना। तो नवयुवक को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए ना। मेन मुद्दा तो वही है ना। है मुद्दों वोट। हाँ? मुद्दे पड़ते हैं ना, पढ़े लिखे लोग देते हैं। तुम्हारा कहाँ है? यहाँ पर है कि? यहाँ पे है। यहाँ पर है। तो तुम किस मुद्दे पर डालोगे? हम देंगे भाई, जो हमारा मुद्दा है बोल दिए। क्या अभी मुद्दा है? रोजगार, महंगाई कम करे, उसके ऊपर कोई बात करेगा उसको देंगे। ठीक बात। क्या नाम है भाजी आपका? अब मेरा नाम विजय काटकर। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं इधर 56 में रहता हूँ। 56 नंबर पे? हाँ 56 में। अच्छा, क्या इस बार चुनाव में क्या मुद्दे हैं आपके इस बार? चुनाव में मैं क्या बताऊँ, अभी वो सब चल रहा था, महंगाई से चल रही है। हाँ महंगाई चल रही है? हाँ महंगाई चल रही है। क्या मालूम है, पहले बहुत कम था, अभी इतना महंगाई करेगा। टमाटर तो 20 रुपया किलो, 50 रुपया किलो करते हैं। अभी क्या बोलेगा, अभी ये सरकार आएगी तब क्या कुछ न कुछ होना मांगता है ना, इसके लिए थोड़ा ये। कौन सा नेता ठीक लगता है महाराष्ट्र के लिए? ये नेता ठीक है, ये कौन सा मुख्यमंत्री लगता है आपको बनना चाहिए, ठीक रहेगा? देखो अभी इसका तो मैं बोल नहीं सकता, मगर क्या मालूम है, मुख्यमंत्री ऐसा चाहिए कि अपनी जनता की सेवा करना चाहिए। जैसे एकनाथ शिंदे हैं अभी, ये कैसे लगता है? एकनाथ शिंदे भी अभी वो बहन को बोला था, लड़की बहन को 1500 रुपये देता है, किसी को मिला किसी को नहीं मिला। सबको नहीं मिला है? सबको नहीं यहाँ मिला। चावल में पैसा नहीं आया वाला लड़की बहन वाला? साल में तो आया नहीं। अच्छा, लड़की बहन का हम लोग को तो नहीं आया, जो हम लोग, आप बहन थोड़ी ना, आपको थोड़ी ना आएगा। मेरे औरत को ऐसा आपके घर में नहीं आया? है ना, घर में नहीं आया। गरीब आदमी को तुम देते हैं तो वो आया ही नहीं। तो सबको आना मांगता है, बहन सबका ही है, तो सबको आना चाहिए। ये असर पड़ेगा लाटकी बहन जैसे योजना जो है, हाँ। इनका चुनाव में असर पड़ रहा है? हैं? बिल्कुल पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो पड़ेगा। पड़ेगा। क्या कह रहे थे आप? नहीं, एक क्या मालूम है, वो बोला था कि सबको मिलेगा, मगर किसी का पहचान होता है वो उसको ही मिलता है, आप लोग गरीब आदमी को मिलता ही नहीं।
इनका काम कैसा रहा? आदित्य ठाकरे काम कैसा रहा? नहीं, आदित्य ठाकरे का काम ठीक है, मगर उसको हमने 22 माले का बोला था, तो अभी 44 माला का किया। हाँ, अभी उसमें पानी कैसा चढ़ेगा कैसा नहीं चढ़ेगा वो सब अभी ये मुख्यमंत्री जानता है। ऐसे जो धारावी की बस्ती है उसके लिए भी ऐसे ही चल रहा है ना, ये जमीन लेके ऐसे बिल्डिंग बनाएंगे हैं, वहाँ बड़ा विवाद चल रहा है। तो यही सब है भाई, वर्ली में हम हैं, वर्ली के मुद्दे हैं, और जगह चलेंगे, लोगों से बात करेंगे। तो हम वर्ली विधानसभा में ही घूम रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। ये महात्मा गांधी जामबेरी मैदान है और इस तरफ चौल हैं कई सारी। तो ये नंबरिंग होती है कि कितनी कुल कितनी चौल हैं? 121 चाल है। 101 चौल है। और एक चौल में कितने लोग रहते? 121। हाँ, 121 है। अच्छा। और एक बिल्डिंग में 80 रूम है, यानी 80 परिवार रहते हैं। 80 परिवार रहते हैं। हाँ, एक बिल्डिंग में। तो ऐसी 121 बिल्डिंग है यहाँ पे। 101। और ये ब्रिटिश जमाने की है, इसको 100 साल हो गए। 100 साल। तो आप लोग के पिताजी लोग मिली होंगी? पूरे हम लोग के 4 फैमिली परंपरा से हम लोग 4 फैमिली चल रहे हैं। अच्छा। चौथी पीढ़ी है ये। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कामले है। दीपक कामले। क्या करते हैं दीपक जी आप? मैं यहाँ पे एनसीपी शरद पवार नेशनल कांग्रेस पार्टी यहाँ के मैं मुंबई सचिव हूँ। अच्छा, एनसीपी शरद पवार शरद जुड़े पवार के हुए हैं। हाँ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आप लोग फिर आदित्य ठाकरे को सपोर्ट कर रहे होंगे? हाँ, हम लोग का गठबंधन है यहाँ पे, गठबंधन है। तो हम लोग आदित्य ठाकरे को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि यहाँ के पहले एमएलए है वो। पहले मैंने और पिछली बार तो विरोध में रहे होंगे? नहीं, विरोध में थे हम लोग, लेकिन बाद में क्या होगा यार, चुनाव के बाद में जब वो सरकार बननी थी तो फिर बीजेपी से हो हट के राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी कांग्रेस आए और शिवसेना एक साथ होके गठबंधन चुन के वो सरकार चली गई। बिल्कुल। हाँ, तो आपकी बार लड़ा रहे हैं, कैसा चल रहा है आदित्य ठाकरे काम कैसा रहा? हाँ, अच्छा काम चल रहा है उनका, ठीक है, बेटर है, सबसे तो बेटर है। बेटर है। वो पहले व्यक्ति हैं परिवार में जो चुनाव लड़े हैं। पिछला चुनाव अच्छे मार्जिन जीते थे। हाँ, इस अच्छे बार मार्जिन। क्या माहौल है? इस बॉल में क्या है वे देखो, चुन के आएंगे लेकिन 50 और 40 हज़ार वोटों से के आस करीब चुन के आएंगे। अच्छा, मतलब बड़ा मार्जिन नहीं रहेगा। पहला मार्जिन जो था ना, अभी वो कम होगा पिछली क्योंकि बार तो करीब शिवसेना बढ़ गई है ना। शिवसेना बढ़ गई है, राष्ट्रवादी बढ़ गई है, तो चुन के तो आएंगे लेकिन इतनी मार्जिन से नहीं, 50-40,000 के आसपास करीबन। दिवाली पटाखे अभी चल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है एडवोकेट अजय कुमार भोसले। अच्छा, अजय जी वकील साहब हैं आप। तो कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? करीबन 20 साल से। 20 साल से यहीं के रहने वाले हैं वर्ली विधानसभा के? वर्ली के ब्रॉन एंड ब्रॉट अप वर्ली। अच्छा, फिर तो आपने तमाम नेताओं को तमाम दौर देखे। जी जी। आपको किसका काम ठीक लगता है? अभी जैसे आदित्य ठाकरे हैं, कैसा काम रहा उनका? नहीं, आदित्य ठाकरे जी पहली बार चुन के आए थे यहाँ पे, जब कि कोई कंदावर नेता नहीं थे यहाँ पे। अभी ये वक्त पे कंदावर नेता भी खड़े हैं। लास्ट टाइम मनसे के कैंडिडेट नहीं थे। शिवसेना भी शिंदे के भी कैंडिडेट आ गए, वंचित आघाड़ी के हैं और बाकी सारे पार्टियों के भी कैंडिडेट है। यहाँ पे बहुल बस्ती है, जो कामगार लोग थे वो यहाँ के वोटर्स ज़्यादा है यहाँ पे, और जय भीम वालों के भी वोटर्स है। तो वंचित आघाड़ी के भी कैंडिडेट है और हमारे जो आरक्षण संघ के उनके भी एक कैंडिडेट है, और भीम आर्मी है, बाकी बहुत सारी पार्टियों के कैंडिडेट है यहाँ पे। तो चुनाव आप कह रहे हैं कि इतना आसान है नहीं, फंस रहा है मामला? जी जी जी। अभी ये साल में काफ़ी पार्टी में जो बगावत होने के बावजूद सब अलग अलग हो गए थे। उनके जो वोटर थे अभी वो कन्फ्यूजन में है कि भाई हमको ये पार्टी में जाना है कि ये पार्टी में जाना है। तो अभी वोटिंग के दिन तक जो प्रचार माहौल रहेगा उसके हिसाब से लोग मुड़ेंगे, ऐसा लग रहा है। शिवसेना से मिलिंद देवड़ा चुनाव लड़ने आए हैं। जी जी। बड़े नेता हैं, सांसद रहे हैं, सांसद यहाँ पे। और अब फिलहाल वो शिवसेना में हैं। एकनाथ शिंदे गुट से चुनावी मैदान में उतरे हैं। उनका क्या माहौल है, कैसे लड़ रहे हैं चुनाव? नहीं, उनका माहौल अच्छा है, प्रचार भी जोरों से चल रहा है उनका। उनके पिताजी भी यहाँ पे सांसद रह चुके हैं, तो उनको वो परंपरा है यहाँ पे। और इस सीट को शिवसेना का गढ़ भी माना जाता है। नहीं, ये तो तो दो परंपराएं टकरा रही हैं। नहीं, शिवसेना का तो गढ़ है ही, तो दोनों परंपरा भी नहीं है, वो दोनों पहले साथ में थे। हाँ, अभी दोनों अलग अलग हो गए। पारिवारिक दोस्त मित्र तो सब रहे। हाँ, पारिवारिक मित्र भी थे, दोस्त भी थे, लेकिन अभी माहौल ऐसा है कि अभी के ज़माने में हम लोग एक दूसरे के विरुद्ध हो गए हैं। तो माहौल थोड़ा सा गर्मा गया है। ठीक बात है। अच्छा, एक जो तीसरा प्लेयर है MNS, जी 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 जो राज ठाकरे की पार्टी है, जी। वहाँ उनका भी यहाँ बड़ा वर्चस्व माना जाता है मुंबई क्षेत्र में। उनको भी हाँ? डिपोजिट जमा है उनका।
डिपॉजिट जमा उनका। संदीप पांडे प्रत्याशी। हाँ, डिपॉजिट जमा उनका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल कासार है। क्या करते हैं? मैं सोशल वर्कर ही। सोशल वर्कर है। किसी पार्टी से जुड़े हैं? पहला पार्टी जुड़ा था, अभी न्यूट्रल है। क्या चल रहा है? आप न्यूट्रल है तो न्यूट्रल पक्ष बताइए। चुनाव में क्या चल रहा है? हम वोट से जवाब देंगे, वोट डाल के। माहौल क्या चल रहा है, मतलब कि किनके बीच फाइट है? दोनों का 50-50। आदित्य ठाकरे और मिलिंद देवड़ा का दोनों 50-50। काम कैसा है आदित्य ठाकरे का? काम सब लोग करते हैं, ऐसा कोई नहीं एक ही आदमी करते हैं, सब लोग काम करते हैं। काम जो चुन के आता है वो काम करना ही करना उनको। मुद्दे क्या है इस बार चुनाव में? मुद्दे क्या बन रहे हैं यहाँ पर? किन मुद्दों पर वोट पड़ने वाला है? मुद्दे बोलो, कौन सा मुद्दा? मतलब सड़क, पानी, बिजली, क्या मुद्दे हैं क्षेत्र वर्ली के? में ऐसा कुछ सड़क की जरूरत नहीं है, पानी बराबर हमारे इधर मिलता है। पानी आता है? हाँ, हमारे सचिन भाऊ ने वो टाइम पे सब करके रखा था। अच्छा। हाँ, तो पहले विधायक थे? फायदा आदित्य जी को हुआ। अच्छा। हाँ। और बाकी ऐसा कुछ मुद्दा है नहीं, खाली इतना ही डेवलपमेंट का मुद्दा है। डेवलपमेंट। बड़े बड़े बिल्डर लोग, ये बड़े बड़े मिनिस्टर लोग, वो लोग से जुड़े रहते, आम पब्लिक का नुकसान होता है उसमें। अच्छा, जैसे हमको कोई बता रहा था कि जो सारी चौल हैं यहाँ पे 121 साल लोग बता रहे हैं, ये आज बड़ी बिल्डिंग बन रही है पीछे, इस पेड़ के पीछे दिख नहीं रही होगी अभी, बड़ी इस बिल्डिंग 40 टावर की बन रही है, हैं? तो ये आप लोगों को मिलेगी, क्या सिस्टम होगा इसका, कैसे हो रहा है? अभी ये जो बिल्डिंग बन रही है वो महाड़ा की तरफ से बन रही है। हाँ, तो यहाँ पे कैसा है, 2 BHK रूम है इसके अंदर। पहले हम लोग जहाँ पे रहते थे ना 160 का एरिया था, अभी इसके बदले में हम लोग को यहाँ बिल्डिंग दे रही है, लेकिन वो बिल्डिंग में थोड़ा सा काम बाकी है। काम अच्छा यानी कि काम हुआ है, लेकिन उसकी हाइट कम है, कम से कम 9 साढ़े 9 फुट हाइट चाहिए ऊपर, जो आम बिल्डिंग में रहती है। आपकी चौल कितनी है? हम लोग की बिल्डिंग की हाइट है 10 फुट है। हाँ, चौल की हाइट 10 फीट है, इसकी कम है कह रहे हैं आप? थोड़ी कम है, उसकी 8.5 के आसपास है, 8.5 9 कम से कम 10 फीट की रहेंगी तो आपका वेंटिलेशन वहाँ से अच्छा रहता है। ऊपर का फैन है, अगर अपन तुम्हारी हाइट अगर 6 फुट है, अगर आपने हाथ ऐसा किया तो वो फैन को हाथ लग सकते हैं, उसकी थोड़ी सी लंबाई कम कर दी। उसके बारे में लोगों का थोड़ा सा रोष है कि बाबा ये ठीक से काम हुआ नहीं तो उसको ठीक से करो, तो इसके मुद्दे पर भी इलेक्शन लोग जवाब देंगे। अच्छा। हाँ, ये मुद्दा भी बन रहा है? ये मुद्दा भी गर्मा गर्म है, लोगों के में इसमें रोष है, क्योंकि मगर इससे ये जो चौल है इनसे तो बेहतर ही होगी बिल्डिंग, बेहतर है और जगह भी ज़्यादा होगी। हाँ, लेकिन क्या हो रहा है, जो जबान दी थी 22 माले की वो 40 माले की हो गई। अच्छा, पहले 22 मंजिल की बात थी, वो 40 मंजिल हो गया है। तो लोगों को इसमें रोष है कि पूछा क्यों नहीं हम लोगों को। अच्छा, पूछना चाहिए था। ये लोग जरा खड़ा रहेगा, तुम खाली शेड भी चेंज करने जाएगा, तुम्हारा हाथ सीलिंग पे लग जाएगा। तुम्हारी हाइट कितनी 6 फीट है, इसमें 8 फीट का हाइट दिए, तुम खाली हाथ भी ऊपर करके सीलिंग को टच हो जाएगा तुम्हारा, वो मुद्दा है उनका। ये एक मुद्दा हो गया। जी, क्या नाम है आपका? क्या मैं नाम है? सामान्य कार्यकर्ता, मेरा नाम हीरामन सप्पाल है। अच्छा, किसी पार्टी से जुड़े हैं आप? मैं फुले शाह अम्बेडकर चौधरी का कार्यकर्ता हूँ। अच्छा। क्या इस बार समाज में क्या माहौल चल रहा है? दलित समाज किसका साथ देने वाला है इस बार? दलित समाज में अभी क्या चारों समाज के पार्टी के जो आनंदराव अम्बेडकर है, तो बाला साहब अम्बेडकर है, डॉक्टर सुरेश मानिक की वो आरक्षण जो आघाड़ी है, और एक इंडिपेंडेंट अपना मुस्लिम समाज का एक भाई है, ऐसे चारों जनों खड़े हैं। तो अभी इसमें किसका कांटा किधर जाएगा वो आप बोल नहीं सकते। तो लड़ाई जैसे तो लोकसभा चुनाव में देखा गया था कि संविधान का एक बड़ा मसला हुआ था कि संविधान बदल देंगे, क्या वो सब मुद्दे अभी भी चल रहे हैं, या जो बीजेपी कहती है कि कांग्रेस वाले झूठ बोल रहे थे? नहीं, संविधान अभी जो जुमला था वो अभी भी वो करने पर वो जुमला वो अभी सक्सेस नहीं होएगा। अच्छा। अभी लोग जागरूक हो गए। अच्छा, अब लोगों को क्या लगता है? लोगों को क्या लग रहा है, जो गटर मीटर वाटर जो है, लोगों को ये मुद्दा रोजगार चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, वो लोगों का ये मुद्दा है। रोजगार की ऐसे यहाँ क्या व्यवस्थाएं रहती हैं, लोग क्या काम करते हैं, है क्या रोजगार मुद्दा रहता है चुनाव में? रहता है ना। कुछ जगह पे अभी अब बॉम्बे में है, मुंबई में है, तो यहाँ पे रोजगार चाहिए लोगों को। गांव में नहीं रहते रोजगार, गांव में कहाँ होता डेवलपमेंट, वो होना चाहिए ना गांव में। जैसे कि एक MLC का काम होता है, MLA का काम बनता है कि पहले सबसे पहला हॉस्पिटल, रोजगार, ये गांव में नहीं है, तो मिलना चाहिए। यहाँ की सब फैक्ट्री उठा के सूरत जा रही है, हाँ, इधर गुजरात जा रही है, तो उसका रोष है लोगों में कि बाबा यहाँ के रोजगार यहाँ पे रहना चाहिए।
हम लोग नहीं चाहते कि गुजरात का डेवलपमेंट ना बने, तो गुजरात भी सक्षम बने, मुंबई भी सक्षम बने। लेकिन मुंबई के लोग, भारत के हर जगह से लोग मुंबई आते हैं, तो हमारे मुंबई पे बोझा हो रहा है, लोगों को रहने को जगह नहीं मिल रही, सब जगह झोपड़पट्टी हो रही है, बिल्डिंगें बन रही कितनी, रोज़गार कहाँ मिल रहा है, अच्छी शिक्षा में भी ये लोग का ये हो रहा है उल्टा काम। हॉस्पिटल नहीं है, एक ही हॉस्पिटल है हमारे इधर नज़दीक, अच्छा, दुनिया भर के उधर ही आते हैं यार, हम लोग कहाँ जाने का। तो उनका काम था कि हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल बढ़ाओ, स्कूल वही के वही है जो बांधे थे 50 साल पहले, स्कूल कहाँ बड़े हो गए। तो किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? जो विधायक हैं आदित्य ठाकरे, उनको जिम्मेदार मानते हैं? काम है ना, सब लोगों का है, एमपी का भी बनता है, नगर सेवक का भी बनता है, और विधायक का भी बनता है। ये लोगों ने इसके ऊपर अमल नहीं किया, अगर अमल करते तो फिर आज ये नौबत नहीं आती। सबसे बड़ी बात तो ये जो चल रहा है ना देश में, जातिवादी या फिर बांटेंगे तो कटेंगे, उसके मतलब नहीं है। ये सब धंधे हैं, तुम लोग देश को क्या कर रहे हो, गुमराह कर रहे हो। तुम लोग पहले सबसे बड़ी बात करो, लोक संख्या घटाओ। तुम्हारी लोक संख्या 150 करोड़ गई है, जबकि संविधान में लिखा था कम से कम 65 या 75 तक अपने देश की लोक संख्या होनी चाहिए करोड़ों में। आज दुगनी हो गई, तो इंसान को खाएंगा काट के, ऐसे दिन आएगा भी। खेती करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं, सब काम के लिए आ रहे हैं, फिर क्या हो जाएगा, अनाज कौन उगाएगा। ये जो नारा बता रहे हैं कटेंगे तो बटेंगे, चलेगा यहाँ पर? ये हमारे वर्ली विधानसभा में चलेगा नहीं। हमारे इधर सर्वधर्म समभाव का नारा ऐसा इधर चलता है, हर जात के हर पात के इंसान इधर रहते हैं, हमारे इधर वो चलता नहीं है। अब बीजेपी, हम तो पहले से बीजेपी को हमारे कोई मानते भी नहीं है, क्योंकि हमारे वर्ली विधानसभा में अभी तक कोई बीजेपी का उम्मीदवार चुन के आया नहीं। शिवसेना तो लड़ती है, शिवसेना का तो गढ़ माना जाता है यहाँ पर, वो दोनों प्रत्याशी, उनमें कौन मजबूत है? एक नाथ शिंदे वाली। पहले सचिन अहिर आमदार थे, 3 बार आमदार थे, उन्होंने काम किया। उसके बाद में सुनील शिंदे आमदार थे, उन्होंने काम किया है। आदित्य जी ने भी अच्छा काम किया इधर, पर कैसा ये जो जातिवादी का जो चल रहा है बीजेपी का, वो हमारे वर्ली में चलेगा नहीं। हमारे इधर धर्म के इंसान रहते हैं और हम लोग सबके सुख दुख में जाते हैं। हमारे इधर कभी ऐसा इसके खिलाफ भेदभाव होता नहीं है। अच्छा, जो ये महाराष्ट्र में पार्टियां टूट रही हैं, टूट के 4 हो गई, शिवसेना 2 हो गई, एनसीपी 2 हो गई, इसके बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? नहीं, जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लोगों ने उनको वो पार्टी के लिए वोट दिया है। जब भी चुनाव हुआ था, जो हम लोग जो चीज़ के लिए वोटिंग मांग रहे उसके लिए दिया है, तो इसी के लिए लोगों में गुस्सा है कि जो ना हम लोग ने जिसके लिए वोट किया है वो नहीं होने के बावजूद या अपने अपने राजनीति, जो पर्सनल राजनीति है जो भी है, वो सब गलत तरह से चल रही है। तो वो गलत तरह से यही संविधान के विरोध में है। जो संविधान के विरोध जो हो रहा है कि संविधान बदला जाएगा, ये जो आ रही है अटकलें, ये इसी की वजह से आ रही है कि संविधान में जो लिखा है, जो जिस तरह से देश चलना चाहिए, 75 वर्षों के बाद हम लोग उल्टी दिशा में जा रहे हैं कि क्या ऐसा लग रहा है। इसके लिए संविधान की जो है उसी के हिसाब से आपको चलना चाहिए, ताकि आपको चुना जाए, मैं आपको वोट दूँ और आप फिर दूसरे पार्टी में जाए, फिर वापस वहाँ से नहीं टिकट मिला तो फिर यहाँ पे आ जाए। ये सब गलत है, ये संविधान विरोधी है। तो इसके लिए संविधान के माध्यम से जो होना चाहिए वो होना है। इसके लिए लोगों के मन में भय है कि भाई ये संविधान बदला जाएगा क्या क्या। अभी ये जो चुनाव होने के बाद महानगर पालिका के चुनाव होंगे कि नहीं, ऐसा लोगों में भय है। तो ये होना चाहिए, जो प्रक्रिया है हर 5 साल के बाद जो चुनाव होने चाहिए, महानगर पालिका है, विधानसभा है, लोकसभा है, इसके चुनाव जो पहले से हो रहे थे, पहले से जो कद्दावर नेता यहाँ पे जो चुन के आए, यहाँ पे खासदार थे, आमदार थे, बड़े बड़े नेता थे समाज के, उन्होंने बहुत सारा काम करके रखा है, तभी जाके ये वर्ली में डेवलपमेंट हुआ है। अभी ये 100 साल के बाद यहाँ पे जो बीडीडी चाल है, जो ब्रिटिशों के ज़माने में बांधी गई थी 1+3, उसके डेवलपमेंट 100 साल के बाद हो रहा है। तो अभी जो परिस्थिति है, अभी जनरेशन बदल गया है, तो जो लोग वैसे गरीबी में रहते थे पहले, अभी उनको अगर आप अच्छी सुविधा देंगे, उसमें एजुकेशन की सुविधा होनी चाहिए, हॉस्पिटल की सुविधा होनी चाहिए। किससे उम्मीद लग रही है सब काम? नहीं, देखो ऐसा है कि जो भी चुन के आएगा, उम्मीद ऐसा है कि उम्मीद लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। जो चुन के आएगा, जो पक्ष बल बढ़ेगा, जिसकी सरकार बनेगी, वो सरकार से लोगों की उम्मीद है। किसका उम्मीद लग रहा है सरकार बनने की? नहीं, अभी सरकार महाराष्ट्र में अभी तो महाविकास आघाड़ी की संकल्पना आ रही है।
महायुति में जो बदलाव हुए हैं, जो यहाँ से वो महाविकास वाले हैं, महायुति में गए, तो वहाँ के जो कैंडिडेट है उसकी परंपरा में जो थे पहले यहाँ पे जो पक्ष बल लड़ते थे वो अभी नहीं है, वो सब एक दूसरे के मित्र अगेंस्ट में लड़ रही है। क्या नाम भाऊ जी आपका? जगन्नाथ सोटे क्या माहौल दिख रहा है, कौन जीत रहा है इस बार? यहाँ तो आघाडी जीतेगी अच्छा, क्यों आघाड़ी जीतेगी? की सर्व धर्म भाव चालणारे लोग या एरिया में रहते, शाहू फुले अम्बेडकर ये वादी सब लोग हम लोग हैं। जातिवादी के खिलाफ लड़ने वाले हम लोग हैं, मनोवादी के खिलाफ। बाबा साहब ने जो संविधान दिया है ये संविधान के पीछे लोग चलते हैं। नहीं तो संविधान को से छेड़छाड़ कौन कर रहा है? जो राहुल गांधी कहते थे चुनाव के वक्त, क्या आप लोगों को लगता है सही बात है? सही बात है उनका। और बीजेपी वाले मोदी तो कहते हैं ऐसा नहीं है, हमने कुछ संविधान ये मोदी तो झूठ बोल रहा है। अच्छा हाँ, यही हम बताते थे। अच्छा, आदित्य ठाकरे काम कैसा रहा? अच्छा रहा काम उनका। अच्छा, जीतेंगे इस बार? वो जीतेगी। और मिलिंद देवड़ा जो लड़ रहे सामने, वो कुछ नहीं, वो खासदार की चुन के आयला आदमी फिर आमदारकी के लिए इधर खड़ा रहा है, उसका वही उसका बात गलत है। वो पिताजी ने पूरे कांग्रेस पार्टी में उसमें खासदार हुआ, महापौर बन गया, नगर सेवक बन गया, और उसका लड़का उधर जाकर शुरू हुआ, उसका नाम खराब हो गया। ऐसा हमारा मत करता है। भाई ये हैं वर्ली विधानसभा के लोग, उनका क्या सोचना है चुनाव के बारे में, आदित्य ठाकरे के बारे में, ये आपने सुना। और जगह जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, समझेंगे चुनाव के बारे में। आप देखते रहिए हमारी यात्रा कौन जीत रहा है। शुक्रिया।